हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार खरगोश की ओर है, जो कि भाई खरगोश पालना चाहते हैं। खरगोश पालन के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया है। तो खरगोश पालन के ऊपर जो वीडियो बनाया है, प्लीज़ जा कर के आप उनको देखिए, क्योंकि वो हमारा पार्ट 1 था और ये अब पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें कि अभी हम इसके देख रेख के बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी खरगोश में भ्रांतियाँ ये हैं कि जैसे कि खरगोश का बाल टूटता है तो लोग समझते हैं कि उसको हाईटेक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसको कृमि हो गया, उसको कोई बीमारी हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सीज़न जो है थोड़ा सा इनका बाल टूटता ही है, बहुत बाल टूटता है, उसके बाद फिर नया बाल आता है। जैसे कि जानवर है, इनके बाल अक्सर टूट जाते हैं, जैसे डॉग्स में होता है, कैट्स में होता है, तो मुर्गियों में भी होता है। तो एक बार ये लोग अपना मतलब होता है ऐसा, है ना। तो इसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि आप जिस खरगोश को खाना पीना दे रहे हैं वो खाना वाना ढंग से नहीं खा रहा है, उस कंडीशन में आपको उसको कुछ मेडिसिन्स वगैरह या फिर खाने वाने का उसको चेंज कराना होगा। वो बहुत ज़रूरी और ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे आपको हम बता रहे हैं। जैसे उनके फूड के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि तो अगर उसके फूड के ऊपर हम बात करें तो वैसे तो खरगोश सभी प्रकार का आहार बड़े चाव से खाता है। जैसे कि हरा चारे के रूप में है बरसीम, है ना, रगबा, दूबी, पेड़ों के पत्ते, सब्जी की पत्ती इत्यादि, है ना। लेकिन शरीर की विकास और बहुत अच्छे स्वस्थ रहने के लिए इनको क्या है, कुछ चना कैटेगरी का कुछ है जो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मक्का, है ना, ज्वार, बाजरा, इनमें से कोई एक भी जैसे आप ले रहे हैं तो, है ना, गेहूं चोकर हो गया, चना का छिलका हो गया, है ना, मसूर, मूंग, उड़द की दाल, इस टाइप का, है ना, चावल का थोड़ा सा दाना, जिसको कि अपन करकी रफ़ी भी बोलेंगे, वो रफ़ी आपको मिल जाएगा, समझो दाना, पशु आहार वगैरह। और खली, सरसों, सोयाबीन, कपास सब भी आप बिल्कुल ऐड करें, तुलसी भी थोड़ा सा दें उसमें, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिनरल्स इनको मिलेगा, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से रहेंगे ये लोग। तो ऐसा है ना। और साथ में जब अगर आप घर में दाना वाना बना रहे हैं इनको, ये सब जो चना गेहूँ चोकर वगैरह खुद से लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें नमक ज़रूर ऐड करें दोस्तों। देखिएगा आप, जो गाय का जो फूड बना रहता है उसमें नमक रहता है ना। तो उसमें नमक भी रहेगा, हिमालय बत्तीसी चूर्ण भी रहता है ना। तो वो ज़रूरी है, समझो। और अंजोला घास तो फिर आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। जो लोग अगर अंजोला घास के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग जा कर के अंजोला घास के उसको देखें, वैराइटीज़ को, कि कैसे उसको रखना है, कैसे अंजोला घास को ग्रो करना है, अंजोला घास को कैसे दिया जाता है। ये जो आप खरगोश देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या था कि हमारे पास जो कुछ अभी 4-5 देसी खरगोश आ गए हैं। देसी मतलब जो कि अपन आसपास में रखते हैं, वो आ गए हैं। और अंगूरा खरगोश जो है हमारे पास 3 ही थे। बच्चे आए थे दोस्तों, बच्चे सेल हो गए। 3 देखिए पीछे तरफ बैठे हैं, उसमें पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, है ना। तो ऐसा है। और इसकी हमने बताई थी कि पूरी विस्तृत जानकारी के बारे में बताएंगे बोल करके। अगर आप दाना घर पे बनाना चाहते हो तो आपको इतनी सारी सामग्री लगेगी ही लगेगी। हाँ, और आप चाहें तो इसमें पोल्ट्री दाना भी मिला सकते हैं, है ना। पोल्ट्री दाना भी जैसे मिला सकते हैं, जैसे एक मात्रा अनुसार आप ले लिए और पोल्ट्री दाना अगर साथ में मिक्स कर दिए तो भी इनका बहुत अच्छा ग्रोथ बनेगा दोस्तों। इतना अच्छा ग्रोथ बनेगा कि आपके रैबिट्स कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पोल्ट्री दाने में एक्चुअल में क्या है, सभी कुछ मिला हुआ रहता है। तो बस वही देखना है कि प्रोटीन का स्रोत इनको कैसे करके जाए, क्योंकि ये लोग एक्चुअल में खुले में रहना पसंद करते हैं और खुले में रह करके बाड़ी उड़ी चरते हैं। अंदर चूहे लोगों के जैसे बिल बना करके अंदर में रहते हैं, तो वो भी एक नेचर वाली बात है। तो इसीलिए हम देखिए, हमने इसको ऐसा रखा है कि नीचे जाली नहीं लगाया है, हमने मटकी दिया है इनको बच्चे उच्चे करने के लिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके अंदर में देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो देखिए, गड्ढा करके अंदर मट्टी के अंदर में देने वाले जानवर हैं, उसके बाद भी इनकी फ़र क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो भाई ये इनका प्राकृतिक है ना। तो इसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा प्राकृतिक माहौल देने का सोचें, विचार करें उसके बारे में, क्योंकि ये डब्बे उब्बे में जो बच्चा लेते हैं तो वो हाइब्रिड खरगोश का। तो चलिए, इधर उधर की बातें तो हो गई, अब थोड़ा सा फिर से खाने के बारे में आते हैं। तो आपने अब आप जो दाना मिलाया है, बनाया जो है, चना चोकर, चुन्नी, ये सब जो पहले हम बताए हैं, उसके साथ में जैसे कि आप कुछ पोल्ट्री दाना मिक्स किया है, आपने उसको एक जगह में रखा है। तो आप एक्चुअल में क्या है, खरगोश को बहुत अच्छी और हेल्दी रूप से अगर रखना चाहते हैं तो खरगोश को आपको क्या है,
उस दाने के साथ में आपने जो अंजोला घास लगाया है, उस अंजोला घास को आधा निकालना है और आधा आपने जो दाना बना करके रखा है उस दाने को आधा लेना है। उसके बाद इसको मिक्स करना है। तो उस अंजोला घास क्या है, टंकी के फ्री का चीज़ है दोस्तों, वो फ्री में आपका मेंटेन हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से आपका दाने खर्चे को कम करने में पूरा सहयोगी है और ख़ास करके प्रोटीन का भी बहुत बड़ा स्रोत है वो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने दाने का खर्चा 50% कम कर दिया और आपके खरगोश भी बहुत हेल्दी रहेंगे। तो आप चाहें तो उसको दाना को समझिए निकाल करके 15 मिनट पहले मिला दीजिए, थोड़ा देर रख दीजिए, उसके बाद आप दाना को डालिए। तो फिर खरगोश जो है अक्सर दाना खाने के बाद तुरंत पानी उनी भी पीते हैं, तो अंजोला घास खुद पानी में रहता है तो वो पूरा उसकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है। एक्चुअल में अंगूरा खरगोश जो है वो थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होता है, उनके कान लंबे होते हैं। अगर आप कान को पकड़ करके उठाते हैं तो कई बार डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो खरगोश को सही पकड़ने का तरीका है, एक हाथ से अगर आप उसके कान को पकड़े हैं तो दूसरे हाथ से उसकी पीठ की चमड़ी को मुट्ठी भर उसको घुमा करके पकड़ लीजिए। उससे उनको दर्द बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है इनका जो स्किन होता है। तो आप ऐसे करके पकड़िए तो उससे थोड़ा पीठ में भार भी पड़ जाएगा उसके और कान में पूरा सपोर्ट नहीं पड़ेगा। और खाली अगर आप कान पकड़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप तो खरगोश के पीछे का नाखून बिल्कुल नहीं काटते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि खरगोश अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में राउंड राउंड घूमने की कोशिश करता है और जैसे ही राउंड घूमता है समझो पीछे वाला टांग का पंजा आपको लग जाता है और कई बार आप उसमें चोट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पकड़ें तो समझिए कि या तो फिर कान को ना पकड़ें, सीधे सीधे एक साइड गर्दन, एक हाथ से लेफ़्ट हैंड से गर्दन के स्किन को पकड़ें और राइट हैंड से समझिए उसके पीठ या कमर की स्किन को पकड़ करके आप अदला बदली करें। वो सही तरीका है पकड़ने का, खास करके खरगोशों का। और छोटे खरगोशों की बात नहीं कर रहे हैं, ये खरगोश अभी कोई रख नहीं पाया था, कुछ दिन हमारे पास दे करके गया है इसको संभालने के लिए। अब क्या पता वो लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। अगर आप लोगों को लेना होगा, ख़रीदना होगा तो प्लीज़ हमको बताएं, हम उनसे पूछ करके आपको दे देंगे। और हमारे यहाँ जो अंगूरा खरगोश के बच्चे आते हैं वो तो फ़िलहाल एक्स्ट्रा बुक रहते हैं, उसके बाद भी अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो कर सकता है, हम आपको बताएंगे कि सेल परचेज़ के लिए है कि नहीं है। अच्छा वेट है, काफ़ी वज़न है। ये लोग समझिए कि जो हैं ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों मादी है समझिए। अभी आपको मेल भी आएगा तो दिखाते हैं आपको, काफ़ी वज़न है इनका। देखिए एक चीनी मुर्गी जो कि इस पार में रहते हैं ये लोग, अब इस पार से वहाँ से निकल करके आ गई है और यहाँ से जा नहीं रही है, क्योंकि ये चीनी मुर्गी जो है ये भी एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा शौकिया होते हैं हरा खाने का। और हम चीनी मुर्गी को भी हरा देते हैं और इनको भी हरा देते हैं, बट इसको लगता है कि पता नहीं ये लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं शायद बोल करके वहाँ से पार करके आ गई है ना। ये देखिए ये खरगोश अभी हमको देखने के लिए आया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये खरगोश और चीनी मुर्गी एक साथ रहते हैं, बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। कि प्रजनन क्षमता के बारे में बात करें, बच्चे देने की क्षमता इनमें बहुत होती है। एक साल में कम से कम 7 से 8 बार ये लोग बच्चे दे देते हैं। और ख़ास करके मादा खरगोश, ये अंगूरा खरगोश जो हैं ये लोग बहुत बच्चे देते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप शौकीन हैं तो आप मादा खरगोश की मात्रा ज़्यादा रखें, ब्रीडिंग अगर करानी है तो। बच्चे को जन्म देते समय मादा खरगोश के लक्षण एवं पहचान, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय जो खरगोश फीमेल जो हैं वो किस टाइप का एक्टिविटी करती हैं, प्रसव काल में जब नज़दीकी आ जाते हैं ये लोग का, तो मादा खरगोश बहुत बेचैन हो जाती है दोस्तों। इतनी बेचैन हो जाती है कि वो अपनी ही बाल नोचने लगती है अपने स्तन के आसपास का उसके बाद वो एक घोंसला तैयार करने की कोशिश करती है। या तो फिर जब बाल पहले से कम होते हैं या तो फिर जैसे बाल नहीं भी लोचती है तो कई बार क्या करती है, पैरा का टुकड़ा या जो भी है छोटी छोटी डंडी पत्ती ये लोग को एक जगह इकट्ठा करने लगती है। जैसे कि अगर आप केज में रखे हैं तब, और अगर नहीं तो फिर मट्टी में है तो फिर आप नहीं देख पाएंगे शायद ऐसा दृश्य। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केज में भी है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस टाइप का, है ना। तो मुंह से नोचते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग अपने ही बाल को, है ना। समझ लेना चाहिए, इसी बीच हमको समझ लेना चाहिए कि ये बच्चे देगी, क्योंकि थोड़ा सा पेट भी भारी रहता है, देखने से तो ऐसे पता चल ही जाता है। और समझिए कि डिलीवरी बॉक्स अगर आप दे रहे हैं तो फिर डिलीवरी बॉक्स के आसपास आप कपड़ा वगैरह रख दीजिए, थोड़ा सा उस टाइप का गट्ठा वगैरह बना दीजिए तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अक्सर खरगोश जो है 3 से 4 बजे के बीच में ही बच्चा जन्म देती है दोस्तों,
है ना। तो इसको ध्यान रखें कि वो शाम को 3 से 4 बजे के बीच में ही जन्म देती है। और आपको क्या करना होगा, ख़ास करके उसके पास घास वगैरह खाने के लिए पूरा पर्याप्त मात्रा में चना चोकर चुक्की वगैरह देना होगा, है ना। उससे ऐसा है कि अगर आप ऐसा चना चोकर देते हैं तो फिर कई बार अपने बच्चे को खा जाती है खरगोश, क्योंकि अगर उसको भूख लगता है और उसके पेट में बच्चा रहता है और उसका पेट खाली रहता है तो कई बार वो अपने बच्चे को ही खा जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि पहले से उनके पास खाना देना होगा, जिससे कि वो अपना उसको डिलीवरी वगैरह उसके अच्छे से हो पाए, ठीक है। अगर जैसे कि आप इनको दाने के रूप में रखना चाहते हैं तो ब्रीडर खरगोश के लिए 40 से 50 ग्राम दाना पर्याप्त होता है दोस्तों। तो लेकिन पीने का पानी परमानेंट रहे, क्योंकि खरगोश बहुत पानी पीता है। बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं कि खरगोश पानी नहीं पीता है, लेकिन खरगोश पानी पीता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें अभी, है ना। तो 40 से 50 ग्राम दाना देना चाहिए, समझिए। और हरा चारा दे रहे हैं तो दोपहर को दीजिए, और अगर दाने के ऊपर रखें तो सुबह शाम ज़रूर दीजिए दोस्तों। की देखभाल ऐसी करनी चाहिए कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ख़ास करके जब तक उनकी आंखें नहीं खुल जाती 12 से 15 दिन के पश्चात, तब तक क्या है, बच्चे को केवल उसकी माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है। तो बच्चे अगर उसके माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर हैं तो आपको ख़ास करके ये ध्यान देना होगा कि उसकी पूरी तरह से दूध आ रही है कि नहीं, कैसे ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर उस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चा दूध अच्छे से नहीं दे पा रही है उसकी माँ, तो आपको पकड़ करके उसको देखना होगा दबा करके, और उसको साथ में कैल्शियम, ऑस्टोकैल्शियम, वेमिराल देना होगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो कई माताएं क्या है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, तो उस कंडीशन में आपको पकड़ करके पिलाना होगा। कम से कम 12 से 15 दिन तक आपको ऐसा करना होगा, उसके बाद बच्चा खुद से खाने लगेगा। तो ख़ास करके इस बातों का ध्यान दें दोस्तों। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कॉटन में भी पिला सकते हैं, या खरगोश के बच्चों को अलग से पकड़ करके भी पिला सकते हैं। और बहुत सारी माताएं क्या हैं अच्छे बच्चे पालते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बाकी खरगोश के बारे में पार्ट 3 भी आएगा, और बहुत अच्छा और डिटेल जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करें कि आपको किस विषय में वीडियो जानना है, किस विषय में वीडियो देखना है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।